नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। बुधवार की सुबह 3:30 बजे 71 साल के पटेल का निधन दिल्ली के अस्पताल में हुआ। उनके बेटे फैजल पटेल ने ट्विटर पर यह जानकारी देते हुए लिखा कि एक साथ कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। साथ ही लिखा कि अपने सभी शुभचिंतकों से अनुरोध करता हूं कि इस वक्त कोरोना वायरस के नियमों का कड़ाई से पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दृढ़ रहें और किसी भी सामूहिक आयोजन में जाने से बचें। आपको बता दें कि करीब 1 महीने पहले अहमद पटेल कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। बीजेपी के पूर्व पार्षद हरीश शर्मा के आत्महत्या के मामले में पानीपत एसपी पर केस दर्ज होने को लेकर अब सीएम मनोहर लाल ने मंगलवार को कहा कि एफआईआर दर्ज करने से कोई दोषी नहीं हो जाता। एफआईआर का मतलब होता है शिकायत दर्ज करना। पूर्व पार्षद की बेटी ने शिकायत में जो कहा था उसी आधार पर एफआईआर हुई है। बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज के हस्तक्षेप के बाद केस दर्ज हुआ था। इसके बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि केस में जिले के कप्तान का नाम डाल रहे हो तो डीजीपी का भी डालना चाहिए। अगर आपको अगले 3 दिन हरियाणा होकर यात्रा करनी है तो हरियाणा से बाहर जाना है तो ठीक तरीके से पता कर लें। किसानों की दिल्ली कूच के चलते लोगों को 25, 26 और 27 नवंबर को आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा सरकार ने इन 3 दिनों तक राज्य के अन्य प्रदेशों से लगती सीमाओं को सील करने का फैसला किया है। ऐसे में हरियाणा सरकार और पुलिस ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। हरियाणा सरकार ने देर शाम यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। इसके आधार पर विभिन्न रूट बदले गए हैं ताकि हरियाणा में आने वाले और हरियाणा से बाहर जाने वाले लोगों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। 25 और 26 नवंबर को सड़क द्वारा पंजाब से हरियाणा में प्रवेश करने वाले और 26 और 27 नवंबर को हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने वाले स्थानों पर यातायात बाधित होने की सूचनाएं हैं। सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी का केंद्र सरकार की ओर से 400वां सालाना प्रकाशोत्सव 2021 में मनाया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देश भर से 70 सदस्यीय केंद्रीय समिति गठित की गई है जो प्रकाशोत्सव की तैयारियों को अमली जामा पहनाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि बाकी को सदस्यों के रूप में मनोनीत किया गया है। इस कमेटी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह को सदस्य मनोनीत किया गया है। कमेटी में हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे। खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह के कंधों पर हरियाणा में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का जिम्मा होगा। 26 नवंबर को किसानों की दिल्ली कूच से पहले सोनीपत डीसी श्यामलाल पुनिया और एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सोनीपत डीसी श्यामलाल पुनिया ने किसानों से अपील की कि वो कोई आंदोलन ना करें क्योंकि उन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। सोनीपत की जनता 26 और 27 तारीख को घर से ना निकले, नहीं तो उन्हें परेशानी हो सकती है। वहीं एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने कहा कि सभी किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है। किसी भी हालात में शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है और जांच के बाद ही हरियाणा और दिल्ली में वाहनों की आवाजाही होगी। प्रदेश में मंगलवार को मौसम में बदलाव आ गया है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिन भर बादल छाए रहे, इससे रात का तापमान कुछ बढ़ गया है। रेवाड़ी में ये 6.5, फरीदाबाद में 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि ये सामान्य से 2 डिग्री कम है। वहीं दिन का तापमान हिसार में 1.7 डिग्री गिरावट के साथ 22.6 डिग्री दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से 6 डिग्री कम रहा। रोहतक में ये 0.3 डिग्री गिरावट के साथ 21 डिग्री दर्ज किया गया। कुछ इलाकों में शीतलहर का प्रकोप भी रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 24 घंटे में पहाड़ों में भारी बर्फबारी हो सकती है। इससे 27 नवंबर से प्रदेश में फिर से शीतलहर का प्रकोप बढ़ सकता है। ये नवंबर के अंत तक रह सकता है। इससे रात का पारा फिर से गिरेगा। गुरुग्राम में योगानी शर्मा एक डिपो होल्डर हैं जिसने समय पर
राशि न मिलने और सरकारी अनाज में घोटाले के चलते डीएफओ दिलावर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, जो कि केस गुरुग्राम जिला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन दिलावर का भाई जिला कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लगा हुआ है और वो केस उसके ही पास है, जबकि परिवार का केस खुद भाई जज के पास नहीं जा सकता। अगर किसी कारण परिवार का कोई केस आता है तो उसकी जानकारी उच्चतम न्यायालय को देनी होती है, जबकि ऐसा नहीं किया गया और दिलावर का केस उसके भाई सेशन जज के पास ही है, जो उस केस की सुनवाई खुद कर रहे हैं। इसलिए पीड़िता महिला ने उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाई है। मामला तो गुड़गांव में पहले कोपर मैम के पास था, पर 1 तारीख पे मैं जा नहीं पाई तो उन्होंने केस को डिसमिस कर दिया। मेरा यहाँ सेशन में केस है और अभी यहाँ पे जो उनके रियल ब्रदर हैं मैम ढोंचक हैं और उनका एक और केस था उनके भाई का स्टेट शमशुद्दीन, उन्होंने खुद उसको मार्क किया है यहाँ पे 7/11 को। और मीन एज ए जुडिशरी मुझे पता लगा है कि जहाँ पे भाई का केस हो तो वहाँ पे भाई कोई फैमिली मेम्बर एज ए जज ड्यूटी नहीं कर सकता। इनका यहाँ पर जो दिलावर जी हैं यहाँ पर डीएफओ रहे हैं, उनके खिलाफ कई मामले यहाँ पर आपराधिक भ्रष्टाचार के चल रहे थे। उन्हीं में से एक मामले को लेकर जो है यहाँ कोर्ट के अंदर केस चल रहा था 7/11 को, क्योंकि हमारे न्यायपालिका के अंदर जब भी किसी जिला सत्र न्यायाधीश महोदय का स्थानांतरण होता है तो उन्हें माननीय उच्च न्यायालय को इस बात से अवगत करना पड़ता है कि उनके परिवार का विवाद जहाँ पर उनका स्थानांतरण हुआ है उस जिले में चल रहा है, ये बताना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इस नियम की अनदेखी की गई। जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने अपहरण के मामले में 4 को गिरफ्तार किया है। थाना सदर पहवा पुलिस ने बताया कि मांगी देवी ने 23 नवंबर को थाने में दी शिकायत में बताया कि उसके बेटे का सुबोध का 14 से 15 दिन पहले वकील कुमार के साथ झगड़ा हो गया था, जिसका पंचायती तौर पर राजीनामा भी हो गया था। इस बात की रंजिश रखते हुए उसके लड़के सुबोध का अपहरण कर लिया गया। उसके बेटे की मोटरसाइकिल, चप्पल और मोबाइल फोन गली में पड़े हुए पाए गए, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने वकील कुमार सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके काबू से सुबोध को छुड़वा लिया है। टोहाना के जाखल में चेयरमैन प्रतिनिधि नोहर चंद के द्वारा आत्महत्या किए जाने वाले मामले में आरोपित 14 व्यक्ति हाईकोर्ट की अंतरिम जमानत के बाद डीएसपी टोहाना के समक्ष उपस्थित हुए। इस दौरान डीएसपी टोहाना ने आरोपियों से पूछताछ कर कानूनी कार्रवाई को पूरा किया। डीएसपी ने बताया कि सभी 14 आरोपित व्यक्ति उपस्थित हुए हैं, वो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि जाखल नगर पालिका में ठीक विश्वास प्रस्ताव के दिन नगर पालिका चेयरमैन सीमा के ससुर ने नगर पालिका चेयरमैन के कार्यालय में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उनका लिखा एक सुसाइड पत्र मिला था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि आरोपित व्यक्ति उन पर दबाव बनाकर उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं, जिसकी वजह से अब वो आत्महत्या कर रहे हैं। इस पत्र के सामने आ जाने के बाद जिले फतेहाबाद की राजनीति में भूकंप आ गया है। इसके संबंध में सुसाइड नोट मिलने पर जो है वो कुछ लोगों के खिलाफ जो है वो अभियोग अंकित आत्महत्या के लिए उकसाने का दर्ज हुआ था, जिसके संबंध में सभी जो आरोपी थे वो माननीय उच्च न्यायालय गए थे और वहां से उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो है आज उनको शामिल जांच किया जा रहा है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसपिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है?
बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जस्ट इंडिया। नमस्कार।